जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में एक आम धारणा है कि वो एक तानाशाह राजनेता हैं। जिस विषय पर उनका सदस्यता गया वो तो कोई विषय ही नहीं था। ये पूरी तरह से नियमों का अनदेखी ही नहीं है, कानून तोड़ने वाला विषय है। और ये बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। सुनील भाई के साथ न्याय होगा न्यायपालिका के जरिए, और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता भी इसका हिसाब रखेगी नीतीश कुमार के बारे में। ललन सिंह ने जिस तरह से राबड़ी, ललन सिंह और नीतीश कुमार कोई अलग हैं क्या? दोनों का एक ही तरह के का राजनीति, एक ही रास्ते से आए हैं लोग। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वहीं ललन सिंह जो उनको लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वहीं सुनील सिंह की सदस्यता को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियम तोड़ा है, न्यायालय के हम लोग शरण में जाएंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव को मानसून सत्र में गायब होने को लेकर भी बात कही है। क्या कुछ करें सुधाकर सिंह, पहले आप उनके बयानों को सुने। सदस्यता आज रद्द कर दी। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के बारे में एक आम धारणा है कि वो एक तानाशाह राजनेता हैं, जो गलती से देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का फ़ायदा उठा करके मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच गए। लेकिन जो उनके भीतर यह दुर्गुण है, इससे जाहिर हो रहा है कि इस देश में अघोषित आपात के काल की तरफ बढ़ रहा है। इसी तरह की कार्रवाई राहुल गांधी पर भी देश की सरकार और मोदी सरकार ने करवाई थी। चूँकि दोनों जुड़वा भाई हैं राजनीति के, आज दोनों का सोच एक तरह से है। वही कार्रवाई बिहार में सुनील भाई पर हुई है। हम लोग न्यायपालिका का शरण लेंगे और निश्चित न्याय मिलेगा और उनकी सदस्यता बहाल होगी। नहीं, कह रहे हैं कि हमको अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया गया, 2 मिनट भी नहीं दिया गया। जिस विषय पर उनका सदस्यता गया वो तो कोई विषय ही नहीं था। ये पूरी तरह से नियमों का अनदेखी ही नहीं है, कानून तोड़ने वाला विषय है। और ये बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है। सुनील भाई के साथ न्याय होगा न्यायपालिका के जरिए, और आने वाले चुनाव में बिहार की जनता भी इसका हिसाब रखेगी नीतीश कुमार के बारे में। ललन सिंह ने जिस तरह से राबड़ी देवी को लेकर कहा, मुख्यमंत्री ने भी राजद की विधायिका को कहा कि तुम कुछ नहीं जानती हो, उसको कैसे देखते हैं? लगातार इस तरह ललन सिंह और नीतीश कुमार कोई अलग हैं क्या? दोनों का एक ही तरह के का राजनीति, एक ही रास्ते से आए हैं लोग। और उन लोगों के क्या विचार हैं इस राज्य के महिलाओं के प्रति, गरीब लोगों के प्रति। और एक बार ऐसा नहीं हुआ, दर्जनों बार। अब इन लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए राजनीति से। यह राजनीति के लिए संकट है, बिहार के लिए संकट है। सर, जिस तरीके से मानसून सत्र चला, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब रहे, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि सत्र में एक दिन भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं रहे। सत्ता पक्ष का सवाल है कि विपक्ष का सवाल है? सत्ता पक्ष का सवाल है। कोई भी हमारे पार्टी के भीतर हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी और हमारे पार्टी के सभी नेता मुस्तैदी से बिहार के सवाल पर सदन में और सड़क पर भी, पटना भी और दिल्ली में भी हम लोग लड़ते रहते हैं। यह एक राजनीतिक टीम भावना के जरिए होता है। कभी अगर उपस्थित नहीं भी रहे नेता प्रतिपक्ष हमारे, तो सारे वह मुद्दे और सारे आंदोलन हम लोग उसको चला रहे थे। सर, विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि सदन को वो परिवारवादी सदन बना दिए हैं। एक सदन के राबड़ी देवी हैं और एक सदन में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा यही जब विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको क्या क्या भद्दी भद्दी बात बोले थे सदन में। थोड़ा सा भी नैतिकता होती विजय सिन्हा के यहाँ, तो नीतीश कुमार के साथ वो काम नहीं करते। ये सत्ता प्रेमी लोग हैं, ये मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बात करते रहते हैं।
सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया। जिस तरह से उन्होंने नैतिक रूप से नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करने का काम किया, उनका हश्र यही होना चाहिए राजनीति में। उनको हटाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन सम्राट चौधरी जैसे लोग नैतिकता की राजनीति नहीं करते, सुविधा की राजनीति करते हैं। लोगों ने उनके साथ ठीक किया। तो आपने साफ तौर पे सुना, सुधाकर सिंह कहते जा रहे हैं कि देखिए सुनील सिंह को न्यायालय जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार ने सस्ता खत्म की है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।